हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट का वार्षिक परीक्षा 2022 प्रश्न पत्र को लेकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले, जो आपको तैयार कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो लाइक कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। कक्षा 8वीं के आपके साथ में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। इसके अलावा जितने बच्चे चैनल पे नए हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से कर लीजिए, ताकि कक्षा 8वीं की अगले पेपर से संबंधित भी वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है, कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट में हम इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं। इनमें से भी आपको सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इसमें यहाँ पर आपको 60 अंक का जो है ये पेपर होने वाला है। आपको 40 अंक के प्रोजेक्ट कार्य करना है, जिसकी लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 60 अंक के लिए आपको इन्हीं में से प्रश्न पत्र आए, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो इन प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। प्रख्यात सरोदवादक कौन इनमें से थे, आपको बताना है। ठीक है, विहंग वृंद का आशय इनमें से क्या है। अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है इनमें से, तो आपको देखना है। ठीक है, तो उपसर्ग होगा। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, मोहनदास कहते थे। और कच्छ पछात वंश का प्रथम राजकुमार कौन था, इसमें है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है, मुंडा समाज के आराध्य सिंह का अर्थ क्या है। खालिस्तान यहाँ पर आपको पूछे गए, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती खालिस्तान की। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जलज। ठीक है, जो क्योंकि जल के अंतर होता है ना, इसलिए। प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है। ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहां पर हुआ था। धर्मस्थ के दो पहिए कौन कौन से, ये दोनों जरूर आएगा आपको। धर्मस्थ के दो पहिए आप लिख लीजिए, आपको आज जो आपका कल का प्रश्न पत्र उसके लिए आएगा। यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे। ठीक है, दक्षिण भारतीय में जो थे गांधी जी वहां पर गए थे, वहां का ये प्रश्न सहायक वचन से लिया गया है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करने हैं। पुस्तक धन आलय। ठीक है, पुस्तकालय का क्या होगा, पुस्तक धन आलय संधि विच्छेद होगा। और सूर्योदय का क्या होगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। सूर्योदय यहाँ पर आप इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। ठीक है, निरोग का नी धन रोग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निरोग बनेगा, तो यहाँ पर आपको कर लेना है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, स्थायी भाव बहुत जरूरी होते हैं और स्थायी भाव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रसों में स्थायी भाव किस किस के, करुण रस के, भयानक हो गया, शांत रस हो गया। ठीक है, शांत का, निर्वेद ऐसा, भयानक का, इस प्रकार से आपको जो है आते हैं। चलिए आगे मुहावरे भी आते हैं आपको। इनमें से एक मुहावरा है, पहाड़ टूट पड़ने, यानी दुख आ जाना इकट्ठे। बहुत सारे जो व्यक्ति है उस पर यदि कोई दुख आ जाए तो उसको पहाड़ टूट पड़ना इकट्ठे ढेर सारे आ जाए तो उसको कहते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा है, साली मली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको टिक कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जिस भी किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरण। ठीक है, यहाँ पर च आ रहा है, तो चारुचंद्र की चंचल किरण। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, तो इसमें तीनों में हमें च दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उपस्थित है। ऐसे कोई शब्द बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, आपकी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, या कई बार बिना पढ़े वाले गद्यांश भी आते हैं, तो इसको नहीं भी पढ़कर जाओगे तो आप इसको पढ़कर जो प्रश्न इसमें पूछे जाए वो पढ़ सकते हो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकता होती है, उन्हें किस तरह से सहयोग दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पांचवा, इसके अथवा में है, महारानी अहिल्याबाई लोक को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है। सभी की सेवा करती थी, सभी की मदद किया करती थी, इसलिए उन्हें कहा जाता। ठीक है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अथवा में क्या है, धना पाकर हमें क्यों अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। और गांधी जी के सत्याग्रह की क्या व्याख्या की है, उन्होंने बताई है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 8 में, अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और अपने प्रधान अध्यापक का अवकाश के लिए जिसमें आप बीमारी का उल्लेख हो या आप बीमार है, तो ये प्रश्न। एक गद्यांश, इसमें यहाँ पर आपको गद्यांश को नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। इसमें आपको पद्यांशों की व्याख्या करना है। ठीक है, 2 है, इसमें कोई भी एक कर सकते हो। और याचक और दाता कहानी से तो आपको आएगा ही आएगा सारांश लिखना है। ठीक है, याचक और दाता कहानी जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें से आपको सिर्फ बस आपने क्या कहानी समझी हो, पूरा सारांश आपको लिखना है। फिर निबंध में आप क्या करके जाओगे, इसमें से कोई भी मेरा प्रिय खेल, इसमें से कोई भी, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी आपको अच्छा लगता हो, या फिर राष्ट्रीय त्योहार जो हम मनाते हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो गया, या विज्ञान के चमत्कार, जिस भी आपको याद हो वो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र देखे। यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों को हल करना, अच्छे से लिख लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे सभी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। और जितने बच्चे चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।